मेट्रो पे छोड़ो, अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, इनसे कम से 500 मीटर दूरी मिलनी चाहिए। ठीक है, दिल्ली सरकार को ठेका खोलना बहुत जरूरी लग रहा है, तो केजरीवाल जी अपने घर के बगल में खुलवा ले। घर पे भी नहीं पहुंचते, पार्क में पड़े रहते हैं। पी के बैठे होंगे, महिलाओं की तरफ गलत नजर से देखते हैं। किसी की बहन बेटी सेफ है? आए दिन क्राइम बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जी को इस बारे में जवाब देना चाहिए। यही मेट्रो में ही अगर ऐसा होगा तो बाकी जगह तो फिर क्या करेंगे। आबकारी घोटाले को लेकर जहां राजनीति में घमासान छिड़ा हुआ है, वहीं दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला शराब को लेकर किया है। और वहीं दिल्ली में कई जगहों पर नए ठेके खोले गए हैं। ये ठेके मेट्रो स्टेशन में शामिल है। मेट्रो परिसर में दिखाने के लिए आज मैं आपको लेकर आई हूँ करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर। ये मेट्रो स्टेशन का वो एरिया है जहाँ पर से लोग अपना आवागमन कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशन का ये वो एरिया है जहाँ से लोग आते जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि इसी मेट्रो परिसर में ये शराब की वो दुकान है जो दिल्ली सरकार द्वारा खोली गई है। ऐसे तमाम दुकान खोली गई हैं जो मेट्रो परिसर में शामिल है। अब आइए चलते हैं और यहाँ पर जो तमाम जनता आई है इनसे ही जान लेते हैं कि ये कितना सही है। सरकार द्वारा फैसला लिया जा रहा है बार बार। पहले तो आबकारी घोटाला सामने आया है और अभी जो है ये 200 ठेके खोलने की जो बात कही जा रही है, कितना सही है। और दूसरा मेट्रो स्टेशन में खोले जा रहे हैं जहाँ पे महिलाओं का इस तरीके से आना जाना है दिन रात शाम के वक्त, वहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। बहरहाल बाकी और सरकार और यहाँ के लोग समझ सकते हैं। सर आप ये बताइए कि दिल्ली में क्राइम की जिस तरीके से स्तर बढ़ता जा रहा है और वहीं महिलाओं का आना जाना जो है मेट्रो में सेफ माना जाता था, अब उसी मेट्रो परिसर में शराब की दुकानें खोल देना कितना सही? गलत है, नहीं खोलनी चाहिए, गलत है। एक और जहां आबकारी घोटाले को लेकर राजनीति में घमासान छिड़ा हुआ है और दूसरी ओर ये लगातार ठेके खोलने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि शराब की बिक्री बढ़ रही है, लोगों तक पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये ठेके खोले गए। नहीं, ये गलत है। कोई ये सब इनका ढकोंसला है, कुछ नहीं है ऐसा। ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। बेवकूफ किस तरीके से बनाया जा रहा है आप? ये कि हमारा बजट पूरा नहीं हो रहा, ठेके फ्री दे रहे हैं, ये दे रहे तो बजट कहाँ से आएगा? क्या कह रहे थे सर आप? एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को। और क्या कर रहे हैं? अपने गवर्नमेंट का घाटा कर रहे हैं। जो पैसा जाना चाहिए वो पैसा नहीं मिल रहा है, और क्या करेंगे? लेकिन कहा जा रहा है कि बिक्री बढ़ रही है, शराब की लोगों तक पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये ठेके खोले जा रहे हैं। बिक्री बढ़ रही है तो उन्हें कहाँ से पैसा मिल रहा है? जो तो तुम 380 रुपया दे रहे हो उसको बेचने वाले को, और तुम ले रहे हो 10%, तो ये घाटा नहीं हो रहा है। पहले 370 मिलता था, अब 10 रुपया मिल रहा है, तो उसमें घाटा नहीं है। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। दिल्ली में क्राइम का स्तर जो बढ़ रहा है और वहीं मेट्रो का आना जाना जो है महिलाओं के लिए एक सेफ माना जाता था, क्योंकि रात्रि के समय कैब लेना महिलाएं इतना प्रेफर नहीं कर पा रही हैं क्योंकि मेट्रो सेफ मानी जाती है। ना मेट्रो हो, ना स्कूल हो, या अस्पताल हो, या कुछ भी हो, इनके पास तो ठेका कभी खुलना ही नहीं चाहिए। लेकिन सरकार ने तो खोल दिए हैं और कहा जा रहा है साथ तो आप निकलवाइए, चलिए साथ में चलते हैं, जुलूस निकालते हैं, और क्या कर सकते हैं? बंद कराओ ठेका। जुलूस निकालने से क्या ठेके बंद हो जाएंगे? सरकार फैसले लेने बंद कर देगी। सरकार फैसले ही ले लेगी तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक तो यही है, आपके साथ चल सकती है, जुलूस निकाल सकती है, और क्या कर सकती है? तोड़ फोड़ कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? बस कितना सही है मेट्रो स्टेशन परिसर में ये ठेके? मेट्रो पे छोड़ो, अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, इनसे कम से 500 मीटर दूरी खुलनी चाहिए। ठीक है, सरकार कह रही है साल के अंत तक 200 और ठेके खोल दिए जाएं। ये गलत है मैडम। आप कहना चाहता हूँ, अगर दिल्ली सरकार को ठेका खोलना बहुत ज़रूरी लग रहा है तो केजरीवाल जी अपने घर के बगल में खुलवा ले। अगर घर के बगल में खुलवाएंगे तो सारा फ़ायदा उनको वहीं से दिख जाएगा, और वहाँ से फ़ायदा दिखेगा तो जनता अपने आप समझ जाएगी कि हाँ जी ठेकों से फ़ायदा है। हमें तो आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि ठेकों से फ़ायदा है। आज बच्चा जो नौजवान है वो ठेके पे जाए या अपना स्कूल पढ़ाई और शिक्षा पे देखे। दिल्ली सरकार ने इसी तरह की आबकारी नीति से पूरी दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रखा है। और न जाने, आपको बता रहा हूँ, जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि दिल्ली में शिक्षा अच्छी हो गई, चिकित्सा अच्छी हो गई, सड़कें एकदम लंदन जैसी, यही दिल्ली के अरविंद केजरीवाल है जो चुनाव से पहले बोला करते थे दिल्ली को मैं जी लंदन बना दूंगा, सिंगापुर बना दूंगा, जापान बना दूंगा, अमेरिका बना दूंगा। लेकिन आपको बताता हूँ, मैं किराड़ी विधानसभा से आता हूँ। किराड़ी विधानसभा आज ऐसा है, लंदन बन चुका है। वहाँ पे एकदम झरना बह रहा है, और झरना कैसा, वो भी गंदे नाले का।
मेरे रोड के किनारे घर है, आज उसकी कीमत इतनी गिर गई है पूछे मत, वहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर कोई यहाँ पे आम आदमी केजरीवाल का फैन हो तो मैं उसको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, किराड़ी विधानसभा में आइए, वहाँ पे 1 महीना बिता के दिखाइए कि जिस तरह से हम नर्क में रह रहे हैं। दिल्ली हमें सपने दिखाया गया था हाईटेक बना देंगे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। युवा भी बर्बाद है, बच्चा भी बढ़ गया है दिल्ली में। दिल्ली में कोई सेफ है? बहन बेटी है बता दो पहले। योगी राज देखो 1 मिनट में हैंड टू हैंड फैसले लेते हैं, ठीक है। बट के अंडर में आती है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। केंद्रीय गृह मंत्री जी को इस बारे में जवाब देना चाहिए। केंद्रीय गृह नहीं है दिल्ली में, किसी की बहन बेटी सेफ है? आए दिन क्राइम बढ़ रहे हैं, ठीक है। केजरीवाल का आता है पुलिस दो ना पूरी, आप पुलिस क्यों नहीं देते? उसको नंगा कर रखा है। लेकिन जहाँ पर मेट्रो जो स्थान है, सार्वजनिक स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित माना जाता है। जाएगा ना जब उसको पुलिस दी जाएगी पूरी। पुलिस तो है नहीं उसके हाथ में, एमसीडी उसके हाथ में नहीं है, तो पता तो लोग है नहीं बिल्कुल भी। तो क्या लग रहा है कि एमसीडी चुनाव के लिए ही पूरी तैयारी? नहीं, एमसीडी दो ना, एमसीडी दो, फिर सफाई देखो, पुलिस दो, फिर सुरक्षा देखो, तभी तो होगा कुछ। ये अब ऐसे इल्ज़ाम लगाने से नहीं होता कुछ भी, कि इल्ज़ाम लगा दिया कि बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। पहले पुलिस दो, पुलिस को पूरी पुलिस दो उसको। कहना चाह रहे हैं कि अगर दिल्ली पुलिस जो है केजरीवाल सरकार के हाथ में आ जाती है, राज्य सरकार के हाथ में आ जाती है, तो क्या यहाँ का क्राइम स्तर कम हो जाएगा? जब सुरक्षा की बात उससे पूछे कि हमने आपको पुलिस दी, आपने क्या करा, हमने आपको एमसीडी दी, आपने सफाई क्यों नहीं करी, जब बात बनेगी ना, ऐसी बात नहीं बनेगी। हमारा मुद्दा सर ये है, आपसे जानना चाहूंगी कि सार्वजनिक स्थान पर ये ठेके खोल देना कितना सही है? नहीं, सार्वजनिक स्थान पर ठेके खोलना ये तो बात ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन ठेकों में वृद्धि कितनी हुई है, इससे पहले कितनी बिकती थी, अब कितनी बिकती है, उसका आंकड़ा लो ना। पहले ही बिकती थी, अब भी बिकती है, वो उस बात पे हम सहमत हैं आपकी। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर बिक्री कम हुई है, बिक्री ज़्यादा हो रही है और लोगों तक जो पहुंचनी चाहिए शराब वो उस मात्रा में नहीं पहुंच पा रही, इसलिए और ठेके खोले जाएंगे। नहीं 200 ठेके और खोलने की बात कही। नहीं, ठेके के पक्ष में तो हम नहीं है। खैर ये तो बात ठीक नहीं है कि ठेके हर जगह ठेके खोल दो, ये तो बात ठीक नहीं है। मसला और सुरक्षा का ना, अब मेट्रो सुरक्षा, बस में सुरक्षा, सड़क पर सुरक्षा। कहा जाता है कि दिल्ली का जो क्राइम स्तर है वो ज़्यादा है और वहीं महिलाएं जो हैं रात्रि के समय यात्रा नहीं कर पाती हैं, सुरक्षित नहीं होती हैं, इसलिए मेट्रो का सहारा लेती हैं कहीं आने जाने के लिए। अब वहीं पर शराब के ठेके खोल देना कितना सही है, उनकी सुरक्षा पर कितना असर पड़ेगा? नहीं, शराब के ठेके, मैं फिर कह रहा हूँ, शराब के ठेके खोलने में मैं सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। फिर एक बात दोहराता हूँ, आप पुलिस दो, आप केजरीवाल के अंडर पुलिस दो और फिर जवाब मांगो कि इतने धरने हुए, प्रदर्शन हुए, इससे केजरीवाल सरकार बनी थी तो पहले कहता था स्वराज, मुझे चाहिए पूरा स्वराज, लेकिन नहीं मिला। पूरी दिल्ली केजरीवाल के हाथ में नहीं है, तो फिर कैसे ये करेंगे? पूरी दिल्ली तो ना। क्या लगता है कि अगर दिल्ली पुलिस को छोड़ दिया जाए और एमसीडी को छोड़ दिया जाए तो क्या जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर केजरीवाल सरकार किस तरीके का काम कर रही है? जो जन समस्याएं हैं उन पर कितने सूद ले पा रही? नहीं, जन समस्या, देखो मेरी बात सुनो, जब गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में पुलिस है, ठीक है, वो जो इशारा करेंगे वो पुलिस करना है, ठीक है। केजरीवाल के हाथ में कुछ नहीं, इसमें बहुत सारे अस्पताल भी हैं जो केजरीवाल के अंडर नहीं होते, एमसीडी उसके अंडर है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इस मुद्दे पहले मैं कह रहा हूँ उसको दो ना पुलिस, इसको पूर्ण राज्य बनाओ। योगी के पास पूर्ण राज्य है ना, कोई दखल तो नहीं है, काम कर रहा, पूर्ण राज्य तो उसको भी। कहना चाह रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो विभागों का विभाजन किया गया है, इस कारण से दिल्ली सरकार जो है काम नहीं कर पा रही और विकास नहीं हो पा रहा है दिल्ली का। नहीं, विकास का कारण तो देखो यही है, जब आप राज्यों को फंसा के रखोगे, केंद्र भी उसमें टांग अड़ाए हुए है और सरकार भी है, तो वो तो है ही नहीं। एक आपने पंजाब दिया ना, हिमाचल भी जाने वाला आप इस बात से सहमति दे रहे हैं कि वहाँ पर सरकार बनने वाली है केजरीवाल सरकार? वहाँ पे हिमाचल में लगता तो है, और गुजरात भी लगता है। मतलब जो दूसरे राज्यों की जो जनता है वो पंजाब और दिल्ली के तर्ज पर फ्री का जो दे रहे हैं वो उनको लेकर सरकार बन जाएगी वहाँ पर? फ्री किसी को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो मसले हैं ना लोगों के, नौकरियों के मसले हैं, सुरक्षा के मसले हैं,
ठीक है। यह जो फंसे हुए हैं गरीब मजदूर परेशान, उनके हित में काम होना चाहिए, लेकिन काम होता करोड़पतियों के और पूंजीपतियों के हक में। ये करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, और शायद इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत हो रहा हो। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, इनकी बात से कितना सहमत हैं आप? देखिए, इन्होंने कहा है कि हिमाचल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हिमाचल प्रदेश के अंदर इस बार जो सरकार बनने जा रही है वो कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से और आम आदमी पार्टी के जो क्रियाकलाप दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर रहे हैं उन दोनों से त्रस्त हो चुकी है। उन दोनों को देख रही है और समझ रही है कि कौन सी पार्टी बेहतर है। और वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में हुआ करती थी तो हमने काम किया, जनता उसको भी जानती है। तो हिमाचल के मुद्दे पे तो मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैम से जानना चाहती हूँ कि मेट्रो का सहारा लिया जाता है जब महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है कहीं आने जाने के लिए। दिल्ली में जिस तरीके से क्राइम का स्तर बढ़ रहा है, घटनाएं बढ़ रही हैं, आप मेट्रो से आती जाती हैं। जी, अच्छा, मेट्रो स्टेशन के बाहर जो ये ठेके खोल देने की बात दिल्ली सरकार कर रही है, कितना सही है आपकी नज़र में? ये तो गलत बात है, गलत है बहुत। ये ठेके खोलने नहीं चाहिए, घर बार देखना चाहिए। और ये अगर ये ठेके खोल देंगे तो घर कैसे चलेगा, आदमी लोग पहुँचे ये नहीं। महिला कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी अगर रात के समय में वो मेट्रो से ट्रेवल कर रही है? यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं करेगी, अपने आप को खुद ही करना पड़ेगा। ये खुद ही कर सकते हैं। अब सरकार के ऊपर बात है ना, हम क्या कर सकते हैं जी। आपको क्या लगता है, ये गलत है या सही है? ये तो गलत है। गलत है। हाँ। यानी कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखा ही नहीं। ये सरकार तो रखती है, लोग बाग नहीं सुधरते। सरकार तो अपने तरफ से कोशिश करती है फुल, और लोग बाग नहीं सुधरते। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि मेट्रो परिसर में ये ठेके खोल देने की बात दिल्ली सरकार ने कही है, ये कितना सही है? मैं बिल्कुल गलत है ये, क्यों इससे जो पी के बैठे होंगे महिलाओं की तरफ गलत नज़र से देखते हैं। और हमें यही मेट्रो में ही अगर ऐसा होगा तो बाकी जगह तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। दिल्ली का जो क्राइम स्तर है उसको मद्देनजर देखते हुए महिलाएं जो है अधिकतर मेट्रो से ट्रैवल करना पसंद करती हैं, और वहीं रात्रि के समय अगर कोई महिला ट्रैवल करती है तो ठेके का कितना असर पड़ेगा महिला सुरक्षा पर? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको जब भी देखेंगे, देखिए आपको 7-8 बजे के बाद थर्ड क्लास बंदे मिलेंगे जो पी के यहीं पे लेटे नज़र आएंगे, तो वो अपने आप को संभालेंगे या मेट्रो में निकलने की कोशिश करेंगे। ठेके बंद हुए हैं तो कम से कम आदमी पहुंच तो जा रहे हैं घर पे, नहीं तो वो पहले घर पे भी नहीं पहुंचते, पार्क में पड़े रहते हैं। तो इसीलिए के हाँ, एक के साथ एक फ्री करोगे तो यही काम होगा दिल्ली में। दिल्ली सरकार कैसा काम कर रही है? दिल्ली का विकास हो रहा है ठेके खोलकर? कहाँ तो ठेके खुलेंगे, दारू पिएंगे तो घर कैसे चलेगा? जब आदमी लोग अपना घर पे पैसे ही नहीं लेके पहुंचेंगे तो फायदा क्या? आप क्या कहना चाहेंगे, ये ठेके खोल रहा हूँ कि दिल्ली में जब तक केजरीवाल आएंगे ना, ये फ्री का जो सिस्टम चल रहा है ये सब बेकार, दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है। होगा क्या, दिल्ली बर्बाद हो गई है, अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, हर जगह क्राइम ही क्राइम है। यूपी में नहीं है, दिल्ली में देखो कितने क्राइम है। कौन जिम्मेदार है इसका? मैडम, जब शुरू में जब केजरीवाल जी के हाथ में पावर थी, जब क्यों उसका सदुपयोग नहीं करा? अब मतलब पावर चलेगी तो अब सबको दोष दे रहे, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। उस समय कहाँ सो रहे थे केजरीवाल जी? लोकपाल बिल लाएंगे, बड़े बड़े वादे किए थे, वो कहाँ चले गए? केजरीवाल जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, समझे? हाँ, विकास देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कैसे हो रहा है। जगह जगह दारू में लोग भय पड़े, जो 1 पौवा पीता था वो 20 पौवा पीने लगा। और अब तो ठेकों की संख्या बढ़ाने की भी बात कर दी है। हाँ, तो देख लो ना, मेट्रो परिसर में खोल दिए ठेके। बिल्कुल वो तो खुलेंगे, जगह जगह ठोके खुलेंगे। अभी तो चर्च भी खुले हम बिकेगा। महिला सुरक्षा को किस तरीके से देखते हैं? महिलाएं रात के समय अगर सफर करती हैं मेट्रो से तो कैसे उनके सामने समस्या रहेगी, कैसे उनकी सुरक्षा देखी? समस्या है जब तक ये क्राइम बंद नहीं होगा, जब तक ये फ्री का सिस्टम चलेगा। दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल। देख सकते हैं आप किस तरीके से जो ये ठेके खोलने की बात कही गई है मेट्रो परिसर में, आप सभी ने देखा कि दिल्ली की जनता ने इस पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया की है। ये वही ठेका है जो करोल बाग मेट्रो स्टेशन के जो एरिया में आता है, यहाँ पर ये ठेके की दुकान खोली गई है। ऐसे तमाम मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर ऐसे कई ठेके खोले गए हैं। अब इस पर दिल्ली सरकार ने किस तरीके से ठेके खोलने की बात कही है और उस पर दिल्ली की जनता ने अपनी किस तरीके से प्रतिक्रिया दी है, ये आप सभी ने देखा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिएगा द न्यूज़ 15। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, दिल्ली।